दुनिया की फिजा में जब तूफान आता है तो लोग बारिश और बिजली से डरते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की फिजाओं पर नजर डाली जाए तो दुश्मन के दिलों में एक और खौफ जागता है। ये वो खौफ है जिसका नाम है पाकिस्तान एयर फोर्स यानी पाक फिजाइया। ये महज एक फौजी इदारा नहीं बल्कि आसमानों पर फैला एक ऐसा जाल है जो हर आने वाली आंधी को निगल लेता है। 1947 में अपनी बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेज में गिना जाता है। इसकी ताकत सिर्फ तैयारों में नहीं बल्कि उन सिपाहियों में है जो अपनी जान हथेली पर रखकर ज़मीन आसमान के बीच एक ना खत्म होने वाली जंग लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स का सबसे बड़ा हथियार इसकी 3 बड़ी कमांड्स है। एयर डिफेंस कमांड, जो पाकिस्तान के हर शहर और हर कोने को दुश्मन के फिजाई हमले से बचाने के लिए आहिनी ढाल का काम करती है। ये रडार सिस्टम, इंटरसेप्टर तैयारे और मिसाइलों के जरिए दुश्मन को हजारों मील दूर ही रोक लेती है। एयर स्ट्राइक कमांड, ये वो महलक बाजू है जो दुश्मन की सरजमीन पर जाकर मौत के पर फैला देता है। JF-17 थंडर, F-16 फाइटिंग फाल्कन, मिराज और जदीद ड्रोन्स इस कमांड की ताकत है जो चंद लम्हों में किसी भी शहर को सफाहस्ती से मिटा सकते हैं। एयर लॉजिस्टिक कमांड, ये कमांड इस पूरे इदारे की रीढ़ की हड्डी है जो असलहा, ईंधन, जदीद टेक्नोलॉजी और सपोर्ट फराहम करती है ताकि बाकी कमांड्स हर लम्हा तैयार रहें। पाक फिजाइया के महलक परिंदे, पाकिस्तान एयर फोर्स के पास आज ऐसे तैयारे हैं जो दुनिया के बड़े एयर पावर्स के लिए भी खौफ की अलामत है। F-16 तैयारे, जो दुश्मन के तैयारे को सेकंड्स में आसमान से गिरा सकते हैं। JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तख्लीक है, कम कीमत मगर जानलेवा। मिराज, जो रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके को आग के समुंदर में बदल सकता है। और हाल ही में शामिल किए गए चीनी J-10C तैयारे, जो भारत के राफेल का जवाब है। इसके साथ 7 बगैर पायलट के ड्रोन्स, जिन्हें दुश्मन देख भी न सके और वो इसके अड़ों को जलाकर खाक कर दे। खुफिया बाजू और जदीद इदारे, पाक फिजाइया के पास सिर्फ तैयारे ही नहीं बल्कि ऐसे इदारे भी हैं जो इसे नाकाबिले शिकस्त बनाते हैं। एयर डिफेंस कमांड ब्रिगेड्स, जो पूरे मुल्क में फैली हुई है और जदीद रडार सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। स्ट्राइक ब्रिगेड्स, जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार रहती है, मिसालन दुश्मन के अड़ों पर सर्जिकल स्ट्राइक या दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना। PF स्पेशल सर्विसेज विंग SSW, ये वो कमांडोज है जो जमीन पर उतरकर दुश्मन के रडार, बेस या मिसाइल सिस्टम को खत्म कर देते हैं ताकि फिजाई हमले आसान हो जाए। ये विंग दुश्मन की सरजमीन पर उतरकर मौत का खेल खेलता है। पाकिस्तान एयर फोर्स की इंजीनियरिंग कोर, जो तैयारों को दिन रात काबिले परवाज रखती है, चाहे दुश्मन का मिसाइल हमला हो या कोई तकनीकी खराबी, ये कोर लम्हों में तैयारों को दोबारा तैयार कर देती है। रिसर्च व डेवलपमेंट इदारे, जो नए ड्रोन्स, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स तैयार करते हैं, ये इदारे पाकिस्तान को फिजाई जंग में जाते किफालत बनाने के लिए हर रोज नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं। मिसाइल और फिजाई हथियार, एयर फोर्स सिर्फ तैयारों पर इंतहार नहीं करती, इसके पास महलक मिसाइल सिस्टम भी है। रात क्रूज मिसाइल, जो तैयारों से लॉन्च होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने हदफ को तबाह कर सकती है। FM-90 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के जहाज या मिसाइल को आसमान में ही फाड़ कर रख देते हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स, मिसालन AIM-9 साइडविंडर और PL-15, जो दुश्मन के जहाज को भागने नहीं देते। दुश्मन के लिए खौफनाक पैगाम। पाकिस्तान एयर फोर्स की असल ताकत वो जज्बा है जो इसके पायलट्स के दिल में है। 1965 की जंग में एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया था। कारगिल और स्वात ऑपरेशन में भी फिजाइया ने दुश्मन के किले हिला दिए। आज भी भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी दुनिया को याद है, जब पाक फिजाइया ने लम्हों में भारतीय फिजाइया को मात दे दी। ये इदारा सिर्फ पाकिस्तान की फिजाओं की हिफाजत नहीं करता, बल्कि दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर कभी उसने
इस मुल्क की तरफ मैली नजर डाली तो आसमान उसके लिए एक ब्रिस्तान बन जाएगा। पाक फ़ज़ाइया जमीन पर नहीं बल्कि फ़ज़ा में जंग लड़ती है, और जो जंग फ़ज़ा में हार जाए वो जमीन पर कभी फ़तह हासिल नहीं कर सकता। यह है पाकिस्तान एयरफोर्स, एक ऐसी कुव्वत जो बेज़ाहिर खामोश है लेकिन अंदर से एक ऐसा तूफान है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत को समझने के लिए हमें इसकी बैरूनी चमक दमक से हटकर इसके अंदरूनी ढांचे में झांकना पड़ेगा, जहां हर शोबा, हर कोर और हर ब्रिगेड अपनी अलग पहचान रखता है। ये महज लड़ाका जहाजों का एक बेड़ा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फौजी सल्तनत है जो जमीन से आसमान तक दुश्मन को बेबस कर देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान एयरफोर्स को बुनियादी तौर पर एयर डिफेंस, अटैक मिशंस, इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी रिसर्च के कई बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, जहां फ्रंट लाइन पर F-16, JF-17 थंडर और J-10C जैसे लड़ाका तैयारे दुश्मन के असाब तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं उनके पीछे इस पूरी मशीन को चलाने वाले लातेयात कोर, कमांडर्स और सपोर्ट विंग्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एयर डिफेंस कमांड के तहत ऐसे स्क्वाड्रन हैं जो रडार्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और एयर टू एयर मिसाइल से लैस है ताकि कोई दुश्मन जहाज पाकिस्तानी हुदूद को छू भी न सके। इसी तरह स्ट्राइक कमांड के पास वो स्क्वाड्रन है जो जमीनी अहदाफ पर बरकरफ्तार हमला करने के लिए थंडर और मर्लिन जैसे असलहा से लैस है। पीएफ की स्ट्रक्चर में सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस कोर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखती है। अवैक्स तैयारे जैसे साब 2000 एरिये और ZD के 03 कराकोरम ईगल के जरिए दुश्मन के बेस कैंपस से लेकर सर्दी हरकत तक सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ब्रिगेड मौजूद है जो दुश्मन के रडार्स और कम्युनिकेशन को जाम करके उसे अंधा और बहरा कर देती है। पीएफ के अंदर एक और अहम हिस्सा स्पेशल मिशंस विंग है जिसमें फ़ज़ाई कमांडोज SSG एयर शामिल है। ये ब्रिगेड किसी भी बेस पर हमलावर होकर या दुश्मन की लाइन के पीछे जाकर कार्रवाई करने में महारत रखते हैं। उनके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी में पायलट्स या अहलकारों को दुश्मन की जमीन से निकाल लाते हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कोर को नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं। C-130 हर्कुलिस, IL-78 और दूसरे कार्गो तैयारे न सिर्फ फौजी साजो सामान पहुंचाते हैं बल्कि किसी भी कुदरती आफत के वक्त ये पूरी फोर्स एक रिलीफ आर्मी में बदल जाती है। ये कोर एयरफोर्स के खून की गर्दिश की तरह है जो हर बेस और हर मोर्चे तक तवानाई पहुंचाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस सल्तनत की बुनियाद है। रसालपुर का पाकिस्तान एयरफोर्स अकादमी नए पायलट्स को आसमान का सुल्तान बनाती है। इसी तरह कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एयर वार कॉलेज ऐसे इदारे हैं जो न सिर्फ पायलट्स बल्कि इंजीनियर्स और कमांडर्स को मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार करते हैं। उनके साथ ही एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां एवियोनिक्स, रडार और मिसाइल सिस्टम्स के माहिरीन पैदा होते हैं। पीएफ के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पैक कमरा, जहां JF-17 जैसे तैयारे तैयार किए जाते हैं। ये इदारा महज मेंटेनेंस वर्कशॉप नहीं बल्कि एक मुकम्मल एविएशन इंडस्ट्री है जो जहाज बनाता है, ड्रोन तैयार करता है और एवियोनिक सिस्टम्स को अपग्रेड करता है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस ब्रिगेड और साइबर विंग मौजूद है जो दुश्मन के डिजिटल नेटवर्क्स को तोड़ने के मंसूबों पर काम करते हैं। जब जंगी सूरत-ए-हाल शदीद हो तो एयरफोर्स की कम्यून्ड एंड कंट्रोल कोर पूरे नेटवर्क को एक साथ बांध देती है। ये कोर रडार्स, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और बेस कमांड्स को जोड़कर दुश्मन को धोखा देने के लिए जदीद हिकमत अमली इस्तेमाल करती है। उनके बगैर कोई मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर तकरीबन दर्जनों विंग्स और ब्रिगेड्स हैं जो अलहीदा काम करते हैं मगर मिलकर एक ऐसी जंजीर बनते हैं जो तोड़ना नामुमकिन है। ये महज तैयारों की उड़ान नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन इदारों का जाल है जो पाकिस्तान को हवा, जमीन
और समुंदर तीनों पर नाकाबिले स्थिर बनाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की दुनिया हमेशा से एक राज रही है, लेकिन इस राज के पर्दे के पीछे ताकत, कुर्बानी और टेक्नोलॉजी का वो समुंदर छिपा है जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। रात के अंधेरों में जब दुश्मन की आंखें खुली रहती है मगर देखने की हिम्मत नहीं करती, तब पाकिस्तान के वो खामोशबाज अपने परों के साथ फिजा में फैल जाते हैं, जिन्हें दुनिया एयर डिफेंस का मोजिजा कहती है। एयर डिफेंस कमांड के तहत रडार स्टेशंस और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की वो दीवार खड़ी है जो दुश्मन के हर मिसाइल और हर तैयारे को हवा में ही काट डालती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक और खौफनाक हकीकत इसके स्पेशल एयर वेपन यूनिट्स हैं, जो शाहीन, गोरी, नस्र और रात क्रूज मिसाइल जैसे महलक हथियारों को संभालते हैं। ये यूनिट्स खामोशी से तैयार रहते हैं, जैसे सांप घास में दबका हो, और लम्हाए आखिर में ऐसा वार करते हैं कि दुश्मन के शहर मिट्टी के ढेर में बदल जाए। एयर डिफेंस कमांड के साथ साथ एयर स्ट्राइक कमांड है, जो F-16, JF-17 थंडर और जदीद तरीन J-10C जैसे जहाजों पर मुश्तमिल स्क्वाड्रंस को मैदान में उतारती है। ये स्क्वाड्रंस सिर्फ तैयारे नहीं, बल्कि जिंदा बिजली के कड़ाके हैं जो लम्हों में दुश्मन की फौजी बेसेस को राख बना देते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में सिर्फ तैयारे नहीं, बल्कि वो खुफिया इदारे भी हैं जो फ़ज़ाई जंग के दिमाग समझे जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयर सर्विलेंस यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ब्रिगेड ऐसे इदारे हैं जो दुश्मन की बातचीत, उनके रडार्स और उनके निजाम को जाम कर देते हैं। ये वो ताकत है जो मैदान जंग में दुश्मन को अंधा और बहरा बना देती है, और फिर फ़ज़ाई हमले उस पर बिजली की कड़क की तरह गिरते हैं। फ़ज़ा के उन बाजों के नीचे एक और सतून है, ट्रेनिंग और अकादमीज का जाल। रसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स अकादमी, जहां शाहीन पैदा होते हैं। यहां से निकलने वाला हर पायलट एक ऐसा हथियार है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की सरहदों पर झपटने के लिए तैयार रहता है। एयर वार कॉलेज, कराची और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के फ़ज़ाई विंग्स पायलट्स को न सिर्फ जंग लड़ने का हुनर सिखाते हैं, बल्कि दुश्मन की सोच को समझकर हिकमतअमली बनाने का हुनर भी देते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक और रीढ़ की हड्डी इसकी लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग कमांड है, जो जंगी वक्त में ये यकीनी बनाती है कि हर जहाज, हर मिसाइल और हर रडार हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहे। इस कमांड के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स भी शामिल हैं, जो नए ड्रोन्स, जदीद रडार और स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ये वो खामोश साइंसदां हैं जो मुस्तकबिल की जंगों के लिए हथियार बना रहे हैं, ऐसे हथियार जो शायद आज दुनिया ने देखे भी न हो। एयर ट्रांसपोर्ट कमांड भी अपनी जगह एक खौफनाक कुव्वत है। ये यूनिट्स C-130 इल्यूशन और दूसरे ट्रांसपोर्ट जहाजों के जरिए फौजी और साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। ये वो बाजू है जो फौज को हर वक्त और हर जगह सपोर्ट फराहम करते हैं। साथ ही स्पेशल सर्विसेज विंग SSW है, जो एयरफोर्स का कमांडो यूनिट है। ये यूनिट दुश्मन के दिल में जाकर ऑपरेशंस करता है, हवाई अड्डों पर हमले रोकता है और फ़ज़ाई जंग में वो किरदार अदा करता है जो बाकी अफवाज कभी नहीं कर सकती। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।